जो भी लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी थिएटर में देख के आ रहे होंगे, तो हम लिख के दे रहे हैं कि जब भी आप ये मूवी देख के निकल रहे होगे, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी, आपके मन के अंदर ये सवाल होगा कि जीन ग्रे का अब आगे क्या होने वाला। क्योंकि जब हम मूवी देख के निकले थिएटर से, तो मेरे मन में यही सवाल था कि अब जीन ग्रे का आगे क्या होगा। एंड इसका सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमको जीन ग्रे थोड़ा थोड़ा ग्वेन स्टेसी वाइब दे रही थी। जो लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे उनको याद होगा कि ग्वेन स्टेसी कौन थी एंड उनका वाइब कितना ज़्यादा बेटर था। अब तक ऐसा कोई भी मतलब स्पाइडरमैन की जीएफ नहीं बनी है जो कि ग्वेन स्टेसी के टक्कर की हो। वो एक अलग ही लेवल की थी एंड उस तरह की मूवी अब कभी नहीं बनने वाला। देखो, भले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी हमको बहुत ही बेटर लगा था, बट आई थिंक द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड एंड्रयू गारफील्ड जैसा स्पाइडरमैन जिंदगी में कभी नहीं बनने वाला। फिलहाल हम लोग टॉपिक से भटक रहे, तो टॉपिक पे आते हैं फिलहाल कि हाँ, जीन ग्रे का आगे कुछ रोल होगा या फिर नहीं। तो उससे पहले हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करें जीन ग्रे को लेके, जिसकी वजह से हम लोग आगे इसको पॉइंट आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग ये करेंगे कि आई थिंक जीन ग्रे लव्स पीटर पार्कर। एंड ये हम क्यों बोल रहे हैं ये सुनो। आप लोगों को ये सीन याद होगा कि जब जीन ग्रे एमजे का शरीर में जाती है, जब वो छत पे रहती है, तो वहाँ पे एमजे किस करती है स्पाइडरमैन को, आई मीन पीटर पार्कर को। भले एमजे उसमें नहीं रहती है, उसको जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है। इट मीन्स कि जब एमजे किसिंग सीन कर रही होती है, जो कि इंडिया में हटा दिया गया था, बट फिर भी आपको समझ में आएगा कि वो लोग क्या कर रहा है। इट मीन्स कि वो एमजे तो नहीं कर रही थी, बट अगर एमजे नहीं करती तो इट मीन्स कि जीन ग्रे जब उसको कंट्रोल की हुई थी, इट मीन्स कि जीन ग्रे उसको किसकी, एंड इट मीन्स वो तभी की जब जीन ग्रे का मन किया। आई मीन कोई क्यों करेगा भाई, अगर उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स होगा तभी करेगा। एंड आई थिंक वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स था पीटर पार्कर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको ऑलरेडी पीटर पार्कर का रियल फेस पता था। आई थिंक सो नहीं, उस समय तक उसको पता नहीं था, बट उसको हो चुका था। उसके बाद जब वो अपना मास्क उतारती है, आई मीन जब वो स्पाइडरमैन का मास्क उतारती है, तब देखती कि अच्छा स्पाइडरमैन ऐसा दिखता है। आई थिंक चाहे तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मेरा मन में बन रहा है। एक तो चाहे तो वो उसका फीलिंग उसके लिए फील कर रही थी, सेकंड कि वो उसका रियल फेस देखना चाहती थी कि उसका रियल फेस है क्या। अगर वो उसका रियल फेस देखना चाह रही थी, क्योंकि उससे पहले उसको नहीं पता था कि स्पाइडरमैन कैसा दिखता है रियलिटी में, तो हो सकता है कि शायद वो उसका रियल फेस देखने की सब की, बट वो करना जरूरी नहीं था। बट चलो यहाँ से भी अगर बात हटाते हैं कि उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं भी था, तो लास्ट मोमेंट आप याद करो जब पीटर पार्कर उसको बोलता है, जब उसको जीन ग्रे बोलती है कि मेरा कोई नहीं है, देन वहाँ से पीटर पार्कर बोलता है कि मैं हूँ ना। एंड उसके बाद पीटर पार्कर उसका जान बचाता है। जब पनिशर उसको गोली मारता है, तो स्पाइडरमैन अपने ऊपर से गोली लेता है एंड वहाँ पे जीन ग्रे उसको लिटरली फील करती है। एंड जब जीन ग्रे उसको बोलती है कि प्लीज़ उठो उठो आँख खोलो, तो एकदम ऐसा फील रहता है जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जब स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी के मरने के बाद बोलता है कि प्लीज़ वेक अप, प्लीज़ डोंट क्लोज योर आइज, प्लीज़ ओपन योर आइज। वो सेम वैसा फीलिंग दे रहा था। बट चलो हम लोग फिर से टॉपिक भटक रहे हैं। बट आई थिंक फिर वहाँ पे जो जीन ग्रे है वो उसके साथ थोड़ा सा अटैच हो चुकी थी एंड उसके लिए थोड़ा थोड़ा फीलिंग एडप्ट होने लगा था। एंड जब स्पाइडरमैन उसके लिए मतलब मर रहा था, तब जीन ग्रे उसके सांस ले रही थी। जब उसके आई थिंक वो कैसे होता है, जीन ग्रे उसके बॉडी में घुस के वो खुद पे सांस ले रहे थे कि एटलीस्ट स्पाइडरमैन आई मीन पीटर पार्कर सांस ले पाए। इट 100% श्योर ये करता है कि स्पाइडरमैन के लिए कुछ फीलिंग्स तो है जीन ग्रे के लिए। एंड आई विश कि काश आने वाला पार्ट में जीन ग्रे ही पार्टनर बने स्पाइडरमैन का, जो कि नहीं होगा आई नो, बट आई विश कि ऐसा हो। बट नहीं, ऐसा नहीं करने वाला ये लोग, क्योंकि या फिर एमजे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बट चलो ठीक है। बट आगे क्या होने वाला सीन जीन ग्रे के आगे रहेगी या नहीं रहेगी, वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। बट जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट बन रहा है, आई थिंक जीन ग्रे का अब आगे कोई काम नहीं है, क्योंकि जीन ग्रे का सिंपल से ये कहानी था कि उसकी एक बहन थी एंड दोनों के पास पावर था, बट जीन ग्रे पास और ज़्यादा पावर था उसके मुकाबले, उसके बहन के मुकाबले। उसका बहन को किडनैप कर लिया गया था, आई मीन पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, एंड फिर उसका डेथ हो गया। जब जीन ग्रे को पता चला, तो जीन ग्रे भी संभल गई कि जीन ग्रे विलन नहीं है एंड उसको अब पता है कि उसकी बहन मर चुकी है एंड वो अब जा चुकी है वहाँ से। एंड जीन ग्रे का असली चेहरा सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ लोग ही जानते हैं। बाकी आई थिंक जीन ग्रे का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई डोंट थिंक सो जीन ग्रे का कुछ कहानी, क्योंकि अब उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका कहानी यहीं तक था। आई विश कि वो रहे, बट अब देखो जो है वो है। उसका कहानी इतना ही तक था एंड उसका कहानी खत्म हो चुका। अब उसका आगे क्या काम आएगा। बट अगर भले मार्वल वाले या फिर सोनी वाले कुछ नया कॉन्सेप्ट बना के रखे हुए हैं कि जीन ग्रे को कुछ ऐसा दिखाएंगे वैसा दिखाएंगे, तो वो अलग सीन है। बट अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आई थिंक सो जीन ग्रे का कहानी खत्म है। एंड मेरे परसेंटेज से 5% चांस है कि जीन ग्रे आने वाले स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी में हो सकती है। एंड 95% चांस है कि अब उसका कहानी खत्म हो चुका है एंड उसका स्टोरी यहीं पे एंड था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उसका स्टोरी यहीं तक था।
बट मेरा मन है कि वो आगे रहे एंड वो पीटर पार्कर के साथ ही रहे, शायद उसका पार्टनर बन जाए, जो कि नहीं होने वाला, वो मेरा ड्रीम है, बट चलो नहीं हो सकता, आई थिंक सो। बट आई थिंक अब जीन ग्रे आगे कुछ काम नहीं है। सो मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है, बाकी आप लोग अपना कॉन्सेप्ट जरूर बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो जीन ग्रे के ऊपर लेके, एंड आपका मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, एंड ये मूवी आप कितना रेट करना चाहोगे, एक बार प्लीज़ बताना अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो तो। इन माई ओपिनियन जीन ग्रे अब आगे नहीं रहने वाली, इन वन वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कॉमेंट करना कि आप क्या सोच रहे हो इस बारे में टॉपिक में। थैंक यू सो मच।